तुम ही एक मत के नहीं हो। वो कहते हैं ऊन के कपड़े रखो, वो दूसरा कहता है मत रखो। स्थानकवासी सिर पर कपड़ा नहीं ढकते हैं, वो गरम कपड़ा ही यूज नहीं करते हैं। मंदिर मार्ग कहते हैं गरम कपड़ा ही यूज करो, माथा ढक करके बाहर में निकलो, नहीं तो अच्छाएं हैं, जीव जंतु की वर्षा होती है। अब यार किसकी माने, किसमें सत्य है किसमें असत्य है। अब मेरे सामने कई दफा ये स्थिति खड़ी हो जाती है। मंदिर मार्गियों में संत लोग होते हैं ना, हाथ में डंडा लेके चलते, हाथ में 5 फुट का डंडा लेके चलते हैं। तो मुझे आज तक कई लोगों ने पूछा, कई लोगों ने तो समझो 2-4 लोगों ने तो पूछ ही लिया होगा, बोले साहब आप हाथ में डंडा क्यों रखते हैं? तो पहले ज़माने में मेरे गुरुजी कहा करते थे, मैंने अपने गुरुजी से पूछा था कि साहब ये डंडा हैं? तो गुरुजी ने कहा भाई पुराने ज़माने में जब संत लोग चलते तो बीच में नदी आ जाती तो पार करना पड़ता था, तो पार करना पड़ता तो बीच में डूब ना जाएं, इसलिए डंडा आगे रख रख करके चलते थे, देख लेते थे। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी पुराने ज़माने में तो नदियाँ आती थी, बीच में चल के जाना पड़ता था, अब तो सब जगह ब्रिज हो गए, अब क्यों लेके चलना पड़ता है? शायद मेरे गुरुजी मेरे आगे कई दफ़ा चुप हो जाते थे, बोले अब छोड़ा था ने कहीं समझाऊं भाई क्यों डंडा लेके चलते हैं? एक अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोगों के हाथ में डंडा, अहिंसा पथ का समर्थन करने वाले, अहिंसा यात्रा निकालने वाले, अहिंसा को तीर्थ की तरह पूजा करने वाले लोगों के, संतों के हाथ में डंडा। भाई मेरे अभी तक बात आज तक भी गले उतर नहीं पाई है। स्थानकवासी हाथ में डंडा नहीं रखते, मंदिर मार्गी डंडा रखते हैं। भूल जाएं तो लोग टोक देते हैं, बाप जी आपका डंडा कहाँ गया? अब यार क्या बताऊं डंडा कहाँ गया, मैं बठिंडा चला गया तो इसलिए मुझे पूछता रहता है डंडा डंडा डंडा, ये पता नहीं। महावीर के लिए तो ये कहा जाता है कि कुत्ते पीछे छोड़ दिए गए तब भी उन्होंने उसको सहन किया, शिकारी पीछे छोड़ दिए गए तब भी उन्होंने सहन किया। तो वहां तो इतनी प्रबल और करुणा और दया को जिया गया, वहां डंडा वंडा मेरे तो अभी तक भी दिमाग में बैठा नहीं है। पर अगर धर्म कहता है रखो तो रख लो भाई, अपने घर का क्या जाता है। तुम जिसमें राजी, अपना तो प्रिंसिपल है मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, थे राजी अपर राजी, थे गई करने चलो यार कर दो, आप घरों के लागे थे राजी रहो। अब मेरे जैसा सत्य प्रिय व्यक्ति तो किसी भी चीज को करते समय ये देख लेना चाहता है, जी लेना चाहता है, इसके साथ जो हम कर रहे हैं क्या वो चीज करनी चाहिए तो करो, और नहीं करनी चाहिए तो किसी किताब की एक लाइन को जीने के लिए तो मैं पैदा नहीं हुआ कि मुझे अमुक शास्त्र को जीना ही पड़ेगा। उस शास्त्र को जीऊंगा जो शास्त्र मुझे सत्य देता है, जो शास्त्र मुझे प्रेम देता है, जो शास्त्र मुझे प्रज्ञा देता है, जो शास्त्र मुझे सत्य का रास्ता दिखाता है, उस शास्त्र को जीना मेरी अंतर प्रेरणा होगी। प्रेम से जिएंगे, जीने की भी प्रेरणा देंगे, वरना क्यों जिया जाए। अब अगर महावीर कहते हैं अलग अलग माथे होंगे, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अब बताओ हिंदू कहते हैं चोटी रखो जटा रखो, जैनी कहते हैं बाल रख लिया तो पाप है। अब यार दोनों ही धर्म कहलाते हैं, अब किसको माने। एक कहता है जटा रखो, एक कहता है निकालो, निकालने वाले कहते हैं, एक कहते हैं उस तरह से निकालो, दूसरा कहता है कि खींच खींच के निकालो। यार फिर ये या तो सारे जैनी स्वर्ग में जाएंगे और सारे हिंदू नरक में जाएंगे, और या फिर इसका उल्टा होगा, सारे हिंदू स्वर्ग में जाएंगे और सारे जैनी नरक में जाएंगे। सत्य क्या है? व्यक्ति। इसीलिए महावीर जैसे ज्ञानी व्यक्ति, आत्म जागरूक व्यक्ति कहेंगे समीक्षे पंडिये तमहा, हे इसलिए खुद समीक्षा करो, खुद पड़ताल करो कि क्या सत्य है। महाराजों के चक्कर में पड़ जाओगे ना तो ये अलग अलग पंथों के महाराज अपन लोगों को मिला करके हैं
जो हालत चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, रोए दोए पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, वो वाली हालत हो जाएगी। इसलिए समीक्षे पंडिय तमहा, खुद समीक्षा करो, खुद जागरूकता पूर्वक देखो क्या सत्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज वैज्ञानिक है, क्या चीज अवैज्ञानिक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जागो, इसीलिए कहूंगा जागो। बनी बनाई लकीर पर चलना आसान होता है, क्योंकि इसमें कोई खतरा नहीं होता, कोई आलोचना नहीं होती। बनी बनाई लकीर है, चलते रहो, कोई रिस्क नहीं है। पर बनी बनाई लकीर पर चलने वाले भेड़ चाल ही चला करते हैं। तुम ऐसी लकीर पर मत चलो जो लकीर किसी और ने बनाई है। तुम्हें चलना है भले ही चलो, पर जिंदगी में 4 लकीरें ऐसी जरूर बनाओ कि आने वाला कल तुम्हारी लकीरों पर चलना शुरू हो। आने वाला कल तुम्हारी लकीरों पर चलना शुरू हो, और ये तभी होगा जब हम सत्य प्रिय होंगे। चोटी वाला झमेला, जटा वाला झमेला, तिलक कोई कहता है लंबा, कोई कहता है यूं मार का, कोई कहता है यूं वाला, है सबके तिलक के छाप भी अलग अलग हैं। कोई कहता है माला रुद्राक्ष की, कोई कहता है माला नहीं पहनना चाहिए, कोई कहता है तुलसी की। यार पहने कि नहीं पहने? कपड़े कोई कहते हैं वाइट, कोई कहते हैं पीले, कोई कहते हैं काली कमली वाले काले कपड़े पहनो। चलो तो बोले चप्पल पहनो, कोई कहता है मत पहनो। कोई कहता है कपड़े के जूते पहन सकते, कोई कहता है नहीं बिल्कुल खड़ा हो पहनना चाहिए। कोई कहता है बिल्कुल पैदल ही चलना चाहिए। कोई कहता है नहीं गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं, पैदल चलते हैं, वो कहते हैं बीमार पड़ गए। कोई कहता है व्हील चेयर पर चल सकते, कोई कहता है नहीं व्हील चेयर पर चल गए तो वो भी वाहन हो गया, डोली पर चलो। अब यार किसको धर्म माने? व्हील चेयर को धर्म माने, डोली को धर्म माने? तो अक्कल कहती है भाई डोली पर बैठकर 4 इंसानों से धक्के लगाएं, इसकी बजाय तो व्हील चेयर पर चलना ज़्यादा अहिंसा प्रधान है। और व्हील चेयर पर बैठकर भाई मेरे हिसाब से या तो पैदल चलो या ठाणापति हो जाओ, एक स्थान पर रुक जाओ। पर व्हील चेयर पर बैठकर इंसानों से धक्के लगाकर कहीं और जाने की बजाय, तो मेरी बात को बुरा ना माने तो मैं तो कहूँगा कि गाड़ी में बैठकर चले जाओ। कम से कम इंसान से धक्का लगाने की ये जो अमानवीयता है, ये तो इसका दोष तो नहीं लगेगा ना। मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मतलब जैसे कोई मुझे कहे कि मैं अगर बीमार पड़ जाऊं और कोई डोली पर बैठा के ले जाए, मैं कह दूं भैया मुझे ऐसा नहीं जाना अस्पताल कि इंसानों के कंधे पर बैठ कर जाऊं। इंसानों के कंधे पर तो इंसान केवल एक बार बैठे, इंसानों के कंधे पर इंसान केवल एक बार बैठे कि जब वो अब वो चल नहीं सकता, वो चला गया तो इंसान के कंधे पर जाए, बाकी तो अपने पाँव के सहारे चले। चलना बहुत अच्छी बात है, पदयात्रा अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है। पर इंसानों से खुद सोच लो, अगर अपन लोग दया में विश्वास रखते हैं, करुणा में विश्वास रखते हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, तो खुद ही सोच लो कि डोली ज्यादा ठीक है या गाड़ी ज्यादा ठीक है। इंसानों से धक्का लाया जाने वाला गाड़ा वो ज्यादा ठीक है या पेट्रोल से चल जाने वाली गाड़ी ज्यादा ठीक है? गाड़ा चल सकता है तो गाड़ी क्यों नहीं चल सकती? ये बातें मेरी खतरनाक है, इसलिए मैं इसको यहीं पर ही ड्रॉप दे देता हूँ। ये मेरी बातें तूफान खड़ा कर देती हैं, इसलिए अपनी बातों को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। पर देखता हूँ कि इतने इतने मतांतर हैं। भगवान कहते हैं भाई आज तेरे सामने जिन हैं, जिनेश्वर है, सदगुरु का संयोग है, उपयोग कर, सदुपयोग कर, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर, लग जा अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। मुन्ना भाई लग जाओ लगन से, मुन्ना भाई लग जाओ लगन से। जो लगेगा सो कहीं पहुंचेगा, जो यहाँ अटका रहेगा वो कहीं नहीं पहुंचेगा। आलसियों के लिए जीवन नहीं होता,
वे लोग तो मरे होते हैं जो प्रमत्त होते हैं, आलसी होते हैं। प्राप्त वही करते हैं जो लग जाते हैं, पहुंच जाते हैं, अपनी मेधा का, अपनी बुद्धि का, अपनी ज्ञान प्रतिभा का उपयोग करते हुए, अपने सदगुरु के सानिध्य का, सदगुरु के सत्संग का, सदगुरु की वाणी का आचमन करते हुए सत्य को तलाशते हैं, पहुंचते हैं। अगर सदगुरु का सानिध्य मिल जाए तो सदुपयोग कीजिएगा, सदगुरु का सानिध्य न मिले तो स्वाध्याय कीजिएगा, स्वाध्याय का संयोग भी न मिले तब भी जीवन और जगत को जागरूकता पूर्वक जिए, स्वयं सत्य को देखें, स्वयं सत्य की तलाश करें, स्वयं सत्य को समझें और सत्य के रास्ते का अनुगमन करें। मैं तो कहूँगा विवेक, सद विवेक, सम्यक विवेक, यही इंसान का सबसे बड़ा गुरु और सदगुरु है। पर अगर जिंदगी में कभी भी किसी भाई को, कभी किसी बहन को लगे कि मुझे अपनी जिंदगी में सदगुरु मिल गए, तो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य समझिएगा। ईश्वर की महती कृपा होती है किसी पर, तभी कहीं जाकर के इंसान को सदगुरु का संयोग मिला करता है, सदगुरु का संयोग मिला करता है। कभी कभी अकेले में बैठकर ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु का जाप किया करो, ताकि वो गुरु जो इस सृष्टि में कहीं पर छिपा हुआ है वो हमारे उस आमंत्रण को पाकर के हमारे करीब आए और हमारे भीतर के पर्दों को खोल डाले, हमारे भीतर की परतों को उघाड़ बैठे। ओम गुरु सांसों सांस के साथ, हे गुरु तुम जो भी हो आओ मेरे करीब, मेरे अंतर्घट में, मेरे अंतर मन में, और मुझे निर्मल करो, भीतर से पवित्र करो, मेरे लिए रास्ता खोलो, मेरे लिए रास्ता खोलो। अपने किए मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया, मेरी जितनी ताकत थी मैंने अपने किए जितना कर सकता था कर लिया। अब तो कोई ऊपर वाली ताकत आएगी तो ही मुझे पार लगाएगी। मेरी ताकत इतनी सी थी, जितनी थी मैंने कर लिया। ताकत थी, आपकी ताकत उपधान करने की थी, आप लोगों ने उपधान कर लिया। उपवास करने की ताकत थी, उपवास कर लिया। जाप करने की ताकत थी, जाप कर लिया। माला फेरने की ताकत थी, माला फेर ली। जितना त्याग कर सकते थे त्याग कर लिया, शील व्रत का पालन कर लिया। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का अखंड रूप से पालन कर लिया। अब तो फिर भी अगर बात नहीं बन रही है तो कोई एक अलग ताकत आएगी, कोई एक अलग प्रकाश आएगा। जो प्रकाश इन मिट्टी के दियों का प्रकाश नहीं होगा, जो प्रकाश इन बल्बों का प्रकाश नहीं होगा, जो प्रकाश किसी टॉर्च का प्रकाश नहीं होगा, जो प्रकाश भीतर का प्रकाश होगा। अब तो वो प्रकाश आए तो बात बने। रास्ते कहीं न कहीं से ज़रूर खुलते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखो, प्रकृति पर विश्वास रखो, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास रखो कि भले ही जिंदगी में 99 दरवाजे बंद क्यों ना हो, फिर भी कहीं न कहीं से एक दरवाज़ा जरूर खुला हुआ रहता है। अब वो दरवाज़ा कहाँ से खुला है वही तो पहचानना है। पर जिसके भीतर विश्वास की लौ लगी हुई है उसको वो दरवाजे भी मिल जाया करते हैं। ये सत्य का मार्ग है, ये जितेंद्रियता का मार्ग है, ये जीतने वाले लोगों का मार्ग है। सामान्य लोगों के लिए तो जो परंपरागत धर्म है वही ठीक है। सामान्य लोगों के लिए जो परंपरागत धर्म है वो ठीक है। कम से कम इस बहाने लीक गाड़ी चले, कम से कम वो उस रास्ते पर, सही रास्ते पर, नैतिकता के रास्ते पर कदम तो बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन जो मुक्ति का प्रबल भाव बना चुके हैं, मोक्ष का प्रबल भाव बना चुके हैं और हर हालत में अपने लिए मुक्ति का सपना और मुक्ति का इंद्रधनुष देख रहे हैं, मुक्ति का कमल खिला लेना चाहते हैं, उनको सत्य